हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब की बात आपने सुनी, डॉक्टर साहब आपने भी सुनी। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी बात वो कह रहे हैं, छोटी बात नहीं कह रहे। तो आप वाकई रुकावट बने रहे थे सारे मामले में? देखिए, उन्होंने बेसिकली कहा है जो कुंडी साहब ने कहा हुआ है कि जो अटैक अफगानिस्तान के अंदर किया है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये बेहतर तरीका नहीं था, बेहतर तरीका कुछ और हो सकता था। ठीक है, अब ये याद रखें कि दो वाक़ये इस तरह के हुए हैं। ठीक है, एक वो हुआ था कि जिसमें ईरान ने किया था और हम लोगों ने रिटेलिएट करके उसका किया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा था कि ये बहुत अच्छा किया है और इस तरीके से करना चाहिए था। और उसकी वजह ये थी उन्होंने खुद भी इसी तरीके का था। और जब हमारे टाइम पे 2019 में हुआ था तो हम लोगों ने भी इसी तरीके से किया, रिटेलिएट किया था इंडिया के खिलाफ। ठीक है, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। सर, वो आपकी पार्टी के वाले से बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी इस मामले में किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, किस तरह के ख्यालात रखती थी, किस तरह इजहार करती थी ना। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा सब्र करें ना। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अफगानिस्तान को हैंडल करने के लिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं उससे कोई आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसके डायनामिक्स फर्क हैं। इन डायनामिक्स को जब आप सामने रखेंगी तो आपके डिसीजंस फर्क होंगे। हो सकता है उसका हमने तो इतने साल उनकी मेहमान नवाजी की डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बदले में हमें क्या मिला? वहां से जिस किस्म की हरकत होती है, बयानात आते हैं, वो भी आपके सामने है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी दो वजूहात हैं। अगर आप उनकी नज़र से देखें, अपनी नज़र से ना देखें, नज़र से देखें। जो मैं समझता हूँ उनकी नज़र है, उनकी नज़र में ये है कि वो ये समझते हैं कि हम लोगों ने अमेरिका के साथ मिल के उन लोगों के इंटरनल मामले के अंदर मदाखलत की है। वो हमें ये समझते हैं कि हम लोग फरंगियों के साथी हैं। वो ये समझते हैं कि हम लोग, उनकी नज़र में जो टेररिस्ट है, उनकी नज़र में जो ऑक्यूपेंट था, उसको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है। सो वो हमें एक अच्छी निगाह से नहीं देखते। हाँ, इवन जो उनके सर, फैसिलिटेट तो हमने अफगानियों को नहीं किया कि हमारे यहाँ ऐसे इतना अरसा वो रहे हैं, हमने पूरी मेहमान नवाजी उनकी की है। और इतनी मेहमान नवाजी की किसी और मुल्क में मेहमान नवाजी उनको नसीब हो ही नहीं सकती थी। अब जाकर ये जो अफगान मुहाजिरीन का मामला आया है कि डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। हर जो मुल्क है उनकी अपनी कोई पॉलिसी होती है, उसूल होते हैं, वीज़ा पॉलिसीज होती हैं कि ऐसे अपने वहाँ पर रुकना है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है आपने। हमने अगर अब जाके एज अ कंट्री, जो कि हमारा राइट था, एक डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन, जिसमें बहुत से लोगों की राय की कि डिसीजन पहले ले लिया जाना चाहिए था, हम इससे ज्यादा क्या उनके लिए अच्छा करते? देखिए, आप बिल्कुल सही करती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमने उनको वाकई बहुत फैसिलिटेट किया है। 1979 के बाद जो बिगेस्ट इन्फ्लक्स ऑफ डिस्प्लेस्ड लोग थे, जो वॉर डिस्प्लेस्ड लोग थे, उनको हम लोगों ने एज रेफ्यूजीज हम लोगों ने किया और अराउंड 3 मिलियन के करीब किया, विच इज़ द हाईएस्ट। और उनको फिर हमने हर किस्म की फैसिलिटी की, बल्कि बहुत सारे उन लोगों ने जो यहाँ पे बिजनेस भी किया और उनमें से बहुत सारे लोग शायद टैक्स भी नहीं देते थे या क्या करते थे। लेकिन दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट, वो कहते हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ था, हाँ, पहले जो जब सोवियत इन्वेजन हुआ था तो उसमें उन लोगों ने आपको वेलकम भी किया था। और उनके जितने भी लीडर्स थे जो कि बाद में मुख्तलिफ सेक्शंस के वॉरलॉर्ड्स भी कहलाते थे, उन लोगों ने आपको बहुत सराहा था। एंड दैट इज व्हेन मुजाहिदीन वर्ड वाज यूज्ड, और उस वक्त पाकिस्तान उनके साथ था। ठीक है, अब ये याद रखें, उसके बाद फिर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद से फिर तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया बेस्ड ऑन ओसामा बिन लादेन इशू और वो ट्विन टावर्स के लिहाज से। अब इस जगह पे जब आप वहां पे आके देखते हैं तो वहां पे जब अमेरिका आया और अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो उस जगह पे पाकिस्तान के जो सिपह सालार थे और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस वक्त कह दिया कि वी आर विद यू। और उन्होंने उनको अपना एयर स्पेस भी दिया, उन्होंने अपने अड्डे भी दिए, सब दिए, जहां से फिर सारे अटैक हुए। अब इसके बाद जो हुआ था ना, तो यहाँ पे
अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ये समझिए, अफगानिस्तान के लोग ये समझने शुरू हो गए उनकी नजर में कि हम लोगों ने उनके दुश्मन को फैसिलिटेट किया है। तो यहाँ पे वो जो गुडविल आपने क्रिएट की थी, आपने वो गुडविल खुद ही खराब करनी शुरू कर दी। चलिए, आपका मौक़िफ़ आ गया, काफी तफसीली आ गया, आगे चलते हैं। ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है हुमायूं मोहम्मद साहब? तमाम लोग आपस में गुत्था हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही मेरे शेर अफजल मरवत साहब का मामला सामने आया, आपके जो इजलास होते हैं कोर कमेटी के, उसमें अब बड़ा लड़ाइयाँ, फसाद, मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आप लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास हुकूमत होती, आप लोग पता नहीं क्या कर देते। अगर आपके पार्टी के आपस के मामला तय नहीं हो रहे तो फिर आप लोगों ने आवाम को क्या करके दिखा देना था? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं आपस के उसमें, और गवर्नमेंट को चलाने में ये बड़े मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो आप लोग, आई डोंट नो कि आप लोग किस तरीके से इन चीज़ों का वो सर, आप इस्तेकाम की बात करते हैं ना कि मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, तो आपस में पार्टी में इस्तेकाम अगर नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं, हर कोई चेयरमैन बनने का ख्वाहिशमंद है पार्टी का, इतने ज़्यादा पार्टी के लोग ऐसे हैं कि कहते हैं मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं ही सबसे आगे हूँ। तो यही अगर कंपटीशन चलता रहे तो आप लोगों ने वाकई आवाम के लिए क्या करना था अगर आप आ जाते? तो मेरा ये सवाल है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप देख ले तो फोकस हट जाते हैं ना। चले आम अल्फाज में, फोकस अगर आपका रियल इश्यूज पे नहीं होगा, आपस की लड़ाई झगड़ों पे होगा, तो फोकस हट गया। डॉक्टर साहब, या आप बोल लें या मुझे बोलने दें, फिर मुझे बोलने दें ना। जी जी प्लीज, चले प्लीज प्लीज। अच्छा, इस तरह ये है कि देखें, जब ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि आपके पास जो पार्टी लीडरशिप होती है, जो पैरामिड होता है, जो ऑर्गेनोग्राम होता है, उस लिहाज से जो टॉप लीडरशिप है ना, जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें आप ये समझ लें कि इमरान खान वो ऑब्वियसली टॉप है, उसके नीचे शाह महमूद कुरैशी और एक दो जो सीनियर मोस्ट थे। अब ये याद रखिए, ये जब सारे चले जाते हैं, जो आपकी जो नेक्स्ट वो लीडरशिप है, उसमें ऑलमोस्ट एवरीबडी इज इक्वल। ठीक है, अब मैं मिसाल देता हूँ, अगर घर के बड़े माँ बाप जो बड़े हैं, अगर वो एकदम हट जाएं सीन से, तो पीछे भाइयों के और बहनों के दरमियान में वहां पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और ये नॉर्मली कुछ अरसा रहता है, लेकिन ये सेटल डाउन हो जाता है फाइनली। ठीक है, अब इसको ये उस फेज से गुजर रहा है जहां पे ये अपने आप को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन ये सेटल हो जाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस के लिहाज से, और मैं समझता हूँ कि अच्छा, उसमें फिर एक बात याद रखिए, उसमें लोगों की मुख्तलिफ तबीयत है। जो मरवत साहब है, उनकी तबीयत ज़रा फ़र्क है, वो बहुत सारी बातें ऐसे कर जाते हैं कि जो धड़ल्ले से कर जाते हैं। अच्छा, उसका डबल रिएक्शन भी आ सकता है। मतलब बाज़ बातें उन्होंने जो कही हैं, जो 9 मई के लिहाज से कही हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेजेंट लीडरशिप में किसी में शायद हिम्मत ना हो कि वो बात कह दें जो मरवत ने कह दी है।